तो मेलबर्न टेस्ट में अचानक से जीतते जीतते या फिर ड्रॉ कराते कराते टीम इंडिया की हो गई अचानक से हार, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में गुस्साए गौतम गंभीर कई खिलाड़ियों को लगाई भयानक फटकार। क्या अब टीम इंडिया से अगले मैच से बाहर होंगे खिलाड़ी 4? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक खबर सामने आई और इस खबर ने तहलका मचा दिया। ये खबर कई अखबारों में भी छपी है और आपको पता चल गया होगा कि भाई अभी तक क्या खबर है, क्योंकि कई अखबारों में अगर आप खबर पढ़ते हैं तो आपको पता चल चुका होगा, नहीं पढ़ते तो मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। दरअसल खबर सामने आई है कि कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के अप्रोच से बहुत ज्यादा नाखुश थे। जिस तरीके से टीम इंडिया ने एक तरीके से मैच ड्रॉ कराते कराते या फिर जीत की एक सोच रखते रखते अचानक से 20 ओवर के अंदर 7 विकेट गंवा दी और जो मैच एक वक्त पे ड्रॉ दिख रहा था वो मैच टीम इंडिया हार गई। उसके बाद कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों को फटकार लगाई। किसी एक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत गुस्साए हैं और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो शब्द काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि पहला है, बस अब बहुत हो गया। गंभीर को यह कहते हुए सुना गया कि बस अब बहुत हो गया, अब जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे खेलना होगा। आप सब अपनी मर्जी से खेल रहे थे, टीम पहले कुछ रणनीति बनाती है, आप खेलते कुछ और है और उसका नतीजा हमने देख लिया कि हमें एक और शर्मनाक हार मिली है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। इसका मतलब मैं आपको आगे समझाता हूँ थोड़ी और, जो गंभीर ने क्या क्या कहा है वो आपको बताता हूँ। इसके आगे गंभीर ने कहा कि अब आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे खेलना होगा। यानी कि अभी तक गंभीर जो बताते थे वो टीम वाले इंप्लीमेंट नहीं करते थे। गंभीर यानी कुछ बता रहे थे, कोचिंग कुछ दे रहे थे और खिलाड़ी मैदान पर जाकर कुछ कर रहे थे। इस वजह से गंभीर को यह कहने को मजबूर होना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया, अब जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे खेलना होगा। आगे गंभीर ने कहा, जो टीम की रणनीति का पालन नहीं करेगा थैंक यू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है, एक बहुत क्लियर सा मैसेज दिया है कि जो भी खिलाड़ी टीम की रणनीति का पालन नहीं करेगा, यानी आपने अगर पहले से कुछ प्लान बनाया है कि थोड़ा सा डिफेंसिव खेलेंगे, अब थोड़ा सा अटैकिंग खेलेंगे, अगर आपने उसका पालन नहीं किया, उसको डिफेंसिव बताया है, आप जबरदस्ती वहां पर चौके लगा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, तो आपको थैंक यू कर दिया जाएगा। आपने रणनीति का पालन नहीं किया, थैंक यू। ये बहुत कड़ा स्टेटमेंट है और ये सबके लिए था। रोहित शर्मा के लिए भी था, यशस्वी जायसवाल के लिए भी था, ये विराट कोहली के लिए भी था, ये ऋषभ पंत के लिए भी था, ये सबके लिए था। जैसा मैं बताऊंगा वैसे खेलो, नहीं तो थैंक यू। इसके बाद गंभीर ने कहा कि पूर्व नियोजित प्लान से नहीं, अपनी मर्जी से खेल रहे थे खिलाड़ी। यानी उन्होंने एमसीजी टेस्ट का जिक्र किया, जहां पर वो कह रहे थे कि हमने जो पहले से प्लान किया था आप लोगों ने उस हिसाब से नहीं खेला, आप सब अपनी मर्जी से खेल रहे थे, नतीजा शर्मनाक हार। लेकिन अब टीम वैसे ही खेलेगी जैसे मैं चाहूंगा, जैसे मैं बताऊंगा। अब इन सब का मतलब क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे एमसीजी टेस्ट में तो आपको पता चलेगा कि पहली पारी में सब कुछ सही चल रहा था। ऋषभ पंत बढ़िया खेल रहे थे, कुछ स्टार्ट भी एक अच्छा मिल चुका था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने प्लान किया कि एक थर्ड मैन भी लगा दिया, पीछे भी लगा दिया, पीछे बारी बारी एक उल्टा बैठ के शॉट खेले पड़े थे, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे थे, एक दो चौके लगाए भी, लेकिन उसके बाद फिर वो आउट हो गए अपने बेवकूफाना शॉट के चक्कर में। उस वक्त कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा नाराज थे। सुनील गावस्कर ने तो बहुत ज्यादा उतार दी थी ऋषभ पंत की, बेवकूफाना 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 हरकत उन्होंने इंग्लिश में बोला था। मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे वो जब ऋषभ पंत ने ये बेवकूफाना हरकत की थी। तब उन्होंने भी कहा था कि सुनील गावस्कर ने कि नेचुरल गेम की आड़ में आप जो बेवकूफाना हरकत करते हैं ये क्रिकेट नहीं है। नेचुरल गेम क्या है? नेचुरल गेम ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, टीम को आपकी जरूरत है और आप बेवकूफाना हरकत करते हुए आउट होते जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज था एक तरीके से ऋषभ पंत के उस शॉट के लिए था, प्लस रोहित शर्मा के उस शॉट के लिए था कि भाई सीधा सीधा खेल लो, नई बॉल है, ओपनिंग करने आए हो, केएल राहुल जिससे जो ओपनिंग छीन के आए हो, शुभमन गिल को बैठा कर आए हो, तब भी नहीं खेल पा रहे हो, जबरदस्ती फुल शॉट लगा रहे हो, पहली पारी में आउट हो गए, दूसरी पारी में भी जल्दी आउट हो गए, बहुत अच्छा सेट हो गए और दूसरी पारी में आउट हो गए। ये उनके लिए भी था। ये मैसेज विराट कोहली के लिए था कि आपको मना किया था कि बाहर की बॉल नहीं छेड़नी है, आउटसाइड ऑफ साइड की बॉल नहीं छेड़नी है। आप कुछ देर तो इसका पालन करते हैं, 10-15 गेंद खेलते हैं, उसके बाद फिर वही बेवकूफाना शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। दोनों पारियों से आप जो है बाहर की बॉल खेलकर आउट हुए थे। तो ये उनके लिए भी था। ये मैसेज यशस्वी जायसवाल के लिए भी था। आप कहेंगे उन्होंने तो दोनों पारी में बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बाकी सब सामने से आउट होते जा रहे थे, 5-10 ओवर और खेल जाते, इंडिया मैच ड्रॉ करा जाती,
तो फिर जब आपको रन बनाने नहीं है, पीछे प्लेयर लगा हुआ है, बाउंसर के लिए फील्ड सेट है और रन की ऐसी कोई खास जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इंडिया जीत सकती थी वो मैच, तो किस महानुभाव ने आपसे कहा कि वो फुल शॉट लगाओ? क्या जरूरत थी उस शॉट की? नहीं लगाते, डक कर जाते। आपने फुल शॉट लगाने की कोशिश की, आपके ग्लव्स में बॉल लगी, आउट हो गए आप। किसने कहा था? आप 200 के आसपास रन से पीछे थे उस समय, आप जीत तो नहीं सकते थे ना। वो एक शॉट मार के क्या उखाड़ लेते आप? तो इन सबको एक तरीके से मैसेज था गौतम गंभीर की तरफ से कि अगर अब जैसे मैं बताऊंगा, प्लान जैसे पहले होगा मैच के, आपको ग्राउंड पे जाके वही करना है। आप अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। जैसे मैं बताऊंगा वैसे खेलोगे, नहीं तो थैंक यू हो जाएगा गुरु, टाटा बाय बाय हो जाएगा। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि इस सीरीज के बाद कई सारे खिलाड़ियों को थैंक यू होना है। वैसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी? मुझे लगता है गौतम गंभीर की चलेगी, क्योंकि अभी भी बीसीसीआई ने उनको कोच बनाया है, उनकी शर्तों पर बनाया है और कुछ खिलाड़ी बुजुर्ग हो गए, उनसे अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे मैं कप्तान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उनकी नहीं चलेगी। अभी गौतम गंभीर की चलेगी। टीम उनको आगे लेके जानी है। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनका खेल भी खत्म हो चुका है, या तो वो खेल के दिखाएं, तब तो मुझसे कुछ बोले, है कि नहीं? आप बताइए क्या होना चाहिए।